Mindia, Mind of India. कच्छ की महिलाओं ने कठिन समय में धैर्य का सच्चा स्वरूप दिखाते हुए अपनी पारंपरिक कला के संरक्षण और संवर्धन का प्रतिमान बनाकर विश्व के समक्ष एक प्रेरणादायी कहानी लिखती है। सुदूर कच्छ में बसा सुमरासर नाम का गांव भारत के सबसे प्राचीन, जीवंत और कलात्मक स्थानों में से एक है। सुमरासर का इतिहास शताब्दियों पुरानी परंपराओं से लिखा हुआ है। इस गांव की महिलाएं अपने पूर्वजों द्वारा प्राप्त कढ़ाई बुनाई की पारंपरिक हस्तकलाओं जैसे सूफ, पाको और खरीक आदि में पारंगत हैं। लेकिन वर्तमान में ये अपने और अपनी कला दोनों के ही अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। वर्ष 2001 में भुज में आए भूकंप और फिर लगातार पड़े सूखे का इन ग्रामीणों की कला और उस पर आधारित आजीविका पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। अकाल की उस परिस्थिति में इन महिला कारीगरों ने कला रक्षा नाम की स्वयंसेवी संस्था की सहायता से पुरुष प्रधान समाज की पारंपरिक बेड़ियों को तोड़ा और गांव के लोगों के जीवन को बदल दिया। जूडी फ्रेटर और प्रकाश भनानी द्वारा वर्ष 1993 में स्थापित कला रक्षा ने एक लंबा सफर तय किया है और कला रक्षा विद्यालय नाम से एक अत्याधुनिक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की है। When we started Kala Raksha, I wanted to try to see if we could engage the artisans as artists and still give them a chance to make a decent living, not just minimum wage. कला रक्षा विद्यालय की स्थापना कारीगरों को जटिल तकनीकों में प्रशिक्षित करने और कच्छ की लुप्त होती कला शैलियों को संरक्षित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ की गई थी। विद्यालय के पाठ्यक्रम ने महिला कारीगरों के बीच स्वयं सहायता समूहों को गहन, टिकाऊ और नए तरीके से काम करने वाला बनाया। कारीगरों की नियमित आय सुनिश्चित करने वाली कार्यप्रणाली के कारण विद्यालय बहुत लोकप्रिय और प्रभावी हो गया, क्योंकि इससे आजीविका की स्थिति में सुधार हुआ। यहाँ की अलग अलग तरह की जो ट्रेडिशनल आर्ट प्रैक्टिस हो रही है उसको एक ये ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म दे रहा है कि उसको किस तरह से प्रिजर्व किया जाए, प्रेजेंट किया जाए और उसके जरिए किस तरह से एक इनकम जनरेट की जाए। इस मंच का उपयोग करके महिलाएं दुनिया भर में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने में सक्षम सफल उद्यमी बन गईं। अनुमानित तौर पर इस समय कच्छ में लगभग 50,000 कारीगर हैं। ये महिलाएं जटिल डिजाइन बनाने के लिए अपनी उंगलियों से सुई धागों के साथ खेलते हुए वो कहानी सुनाते हुए मिलती हैं, जिससे इन्होंने न केवल अपने लिए जगह बनाई वरन अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ठोस भविष्य भी बनाया। Artisans are so misunderstood. People think of them as skilled labor, as workers. So I think that's still one of the biggest challenges. भारत में पारंपरिक कलाओं के क्षरण के वर्तमान परिदृश्य में ये कला रूप भी कुछ लोगों के हस्तक्षेप के बिना संभवतः कहीं खो जाता, किंतु सुमरासर की इन अद्भुत महिला कारीगरों ने सिद्ध कर दिया है कि तमाम संघर्षों के बीच कड़ी मेहनत और लगन से कुछ भी और सब कुछ संभव है। Mindia, Mind of India.